हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका जो टॉपिक है वो है एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है? एलिप्स क्या होता है? इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन पे। कोई आपको जितने भी सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन पे, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। एलिप्स क्या हुआ? इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन पे, जितने पॉइंट्स हो गए प्लेन पे, उसका डिस्टेंस सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट से, जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगा, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स का इज सेम इज अ प्लेनिक कांस्टेंट, सेम रहेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे, मतलब क्या डेफिनेशन का, हम एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे। ओवल शेप जैसे होती है वैसे होता है, ठीक है, जैसे अंडे की शेप होती है, ठीक है। हमने एक एलिप्स ड्रॉ कर दिया। इसमें दो फिक्स पॉइंट हो गए आपके, एक हमने F1 ले लिया, एक F2 ले लिया, ठीक है। एक F1 ले लिया, एक F2 ले लिया, दो फिक्स पॉइंट हो गए, ठीक है। कह रहे हैं सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इस कांस्टेंट होगी। मतलब क्या है? एलिप्स का सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन प्लेन पे, प्लेन पे जितने पॉइंट्स हैं, इस यहाँ पे कोई पॉइंट्स ले लोगे आप, उसका डिस्टेंस सम ऑफ हुज डिस्टेंस टू फिक्स पॉइंट सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे P1 ले लिया, क्या ले लिया? P1, तो PF1, ठीक है, PF2, P1 F1, ठीक है, P1 F2 का डिस्टेंस, ठीक है, क्या वो कांस्टेंट और किसके इक्वल होगा? यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, P2 ले लिया, P2 F1 और P2 F1, P2 F1 और P2 F2, ठीक है, P2 F1 प्लस P2 F1। क्या कह रहा है? सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस टू फिक्स पॉइंट से इज कांस्टेंट। जो P1 F1 का डिस्टेंस प्लस P1 F2 का डिस्टेंस आएगा, वो इस डिस्टेंस सेम आएगा आपका P2 F1 का प्लस P2 F2 का, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट, ठीक है, सेम आएगा आपका, ठीक है। ऐसे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ लेते हैं पॉइंट, लेते हैं P3 लेते हैं, ऐसे P3 F1 का डिस्टेंस, P3 F2 का डिस्टेंस, ये भी क्या आएगा? सेम आपका इसका कांस्टेंट के इक्वल आएगा। नहीं, कोई भी डिस्टेंस हम पॉइंट ले ले एलिप्स में, ये आपके एलिप्स की, ठीक है, फिगर है, इसमें कोई पॉइंट्स ले ले, उसका डिस्टेंस दोनों फोकस से, ठीक है, उसका डिस्टेंस दोनों फोकस का सम जो होता है, वो प्लेन पे कोई भी पॉइंट्स होगा, उस पॉइंट्स के फोकस के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट्स पे प्लेन पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो आपके F1 F2 क्या होते हैं? ये फोकस होते हैं। क्या होते हैं? फोकस। द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड, दो पॉइंट्स है ना, द फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल ऑफ फोकस का, फोकस सिंगुलर हो गया, ये इसका प्लूरल हो गया, दो है ना इसलिए, ऑफ द किसका? एलिप्स का। एलिप्स में दो ही फोकस होते हैं, ठीक है, तीन नहीं हो जाएगी आपके। जैसे सर्कल में कितने सेंटर होते हैं? सर्कल में दो सेंटर होते हैं? नहीं, सर्कल में एक ही सेंटर होता है। जिस तरह सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में आपके दो फोकस बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे,
उसके बाद एलिप्स में क्या होता है, ये आपका F1 F2 हो गया, ठीक है। जो ये वाली ये क्या होता है, वर्टेक्स ए बी मान लेते हैं हम, ये आपकी क्या है, इसमें वर्टेक्स होती है, ठीक है। F1 F2 फोकस है और ए और बी क्या वर्टेक्स है। और जो आपकी ये है सी और डी, इस सी डी को बोलते हो आप माइनर एक्सिस। तो सी डी क्या है, माइनर एक्सिस है, ठीक है। माइनर एक्सिस होगी क्योंकि छोटी है, ये लॉन्गेस्ट है ए बी आपकी, तो ए बी क्या हुई, मेजर एक्सिस, ठीक है। ए बी मेजर एक्सिस हुआ और सी डी क्या हुआ, माइनर एक्सिस। और जो ओ होता है वो होता है सेंटर ऑफ एलिप्स। क्या होता है, सेंटर ऑफ एलिप्स, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो इसका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, ज्वाइनिंग, ठीक है, ए बी को मिलाया और सी डी को मिलाया, उसका मिड पॉइंट हुआ सेंटर का, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो ये क्या हुआ, ओ क्या हुआ आपका, सेंटर ऑफ द एलिप्स हो गया, ठीक है। ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट वाली कौन सी है, ये मेजर एक्सिस होगी और ये माइनर एक्सिस होगी, ठीक है। इसके बाद जो डिस्टेंस होती है आपकी, ठीक है, इसमें देखिए ये डिस्टेंस होती है ओ से कितनी, ये डिस्टेंस ओ से F1 की डिस्टेंस, ओ से F2 की डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी ओ से F1 की डिस्टेंस और ओ से F2 डिस्टेंस, इसको लेते हैं सी, लेते हैं क्या लेते हैं हम सा, सी, ओ F1 और ओ F2 सी के इक्वल होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, मैं आपकी जो बुक में दिया होता है कांस्टेंट नंबर, हम सी लेते हैं वैल्यू, ठीक है, ये सी होगी, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस आपकी ओ से डिस्टेंस किसकी, वर्टेक्स की डिस्टेंस, इस ओ सेंटर ऑफ, ठीक है, एलिप्स की इस वर्टेक्स से डिस्टेंस और इस ओ की बी से डिस्टेंस भी इक्वल होती है। और ये कितनी होती लेते हैं हम, ए लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या लेंगे, स्मॉल ए, ठीक है। इसी तरह ओ से सी की डिस्टेंस, ओ से डी की डिस्टेंस, यानी कि माइनर एक्सिस की डिस्टेंस, सेंटर से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी होगा, ठीक है। इसको हम लेते हैं बी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछूं आपसे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, मेजर एक्सिस की क्या है, ए बी है ना आपकी, ए बी है, तो कितनी हुई, ये कितनी है, ए है और ये भी ए, तो कितनी होगी, 2a होगी। तो कि ओ ए भी कितना है आपका, ए है, ओ से बी डिस्टेंस भी ए है, तो ए बी क्या हुआ, ओ ए प्लस ओ बी, तो 2a होगी। ऐसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, 2b, ठीक है। ऐसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो गया, 2b हो गया। आगे समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस के बीच में और माइनर एक्सिस के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि सी का रिलेशन ए और बी के साथ क्या होगा, ठीक है, सी का रिलेशन ए और बी के साथ क्या होगा, इसको ड्राइव करेंगे हम कि सी का रिलेशन ए बी के साथ क्या निकलेगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका ठीक है, आपको प्रूफ करना है रिलेशनशिप बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस का, सेमी माइनर एक्सिस का एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस का फ्रॉम द सेंटर एलिप्स से क्या रिलेशन है। ये ओ ले लिया हमने, ये डिस्टेंस कितनी होती है, बी होती है, इक्वल होती है, ये सी होती है, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम।
और ये डिस्टेंस कितनी होती है, ओ से पी तक की डिस्टेंस होती है ए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है किसका डिस्टेंस, F1 का P से, फिक्स पॉइंट का P से डिस्टेंस प्लस सेकंड फोकस का F2 का P से डिस्टेंस। ठीक है, F1 P F2 P, इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 P को F1 O, ठीक है, O लिख सकते हैं। F1 से P1 P की डिस्टेंस, F1 से P की डिस्टेंस लिख सकते हैं हम F1 O प्लस OP। क्यों, क्योंकि सिंस F1 P जो है इक्वल है F1 O के प्लस OP के। F1 से लेकर P की डिस्टेंस किसके इक्वल है, F1 O प्लस OP को ऐड करेंगे तो हमारा F1 P निकल जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, प्लस F2 P। ठीक है, अब F1 O, F1 से O की डिस्टेंस C है, O से P की डिस्टेंस A, सॉरी O से P की डिस्टेंस A है। ठीक है, और उसके बाद F2 से P, F2 से P की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी F2 P, ये निकालेंगे हम। ये पूरा A दिया हुआ है। ठीक है, अगर OP से हम OF1 माइनस कर दें, OP से OF1 को माइनस कर दें तो हमारा F2P निकल जाएगा। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं आपको, इसमें मुझे F2P चाहिए ना, तो कैसे निकलेगा, अगर OP से, ठीक है, OP से क्या माइनस करूँगा मैं, OF2, अगर OP से OF2 माइनस करूँगा तो हमारा F2P निकल जाएगा। तो वही किया हमने, OP कितना है A है, OF2 कितना है C है। ठीक है, आ गया समझ में, C से C कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, यानी F1P प्लस F2P कितना आ गया, 2A, 2A के इक्वल आ गया। समझ में आ गया। इसी तरह हमने एक पॉइंट ले लिया, Q ले लिया, Q पॉइंट लिया, टेक ए पॉइंट Q लिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द माइन एक्सिस, ये माइन एक्सिस से एंड में लिया। इसी तरह F1Q और F2Q, F1Q प्लस F2Q, F1 F2Q कितना होगा, ये आपका C है, ये आपका B है, ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो F1Q कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसमें कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। F1OQ में पाइथागोरस का यूज़ करके आप वैल्यू निकाल देना। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी F1Q की, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अब एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी, फोकस की डिस्टेंस, जो फोकस की डिस्टेंस होती है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इस कांस्टेंट होती है। नहीं, F1P1 F2P की डिस्टेंस जो होगी 2AI, इसी तरह F1Q की और F2Q की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल लेंगे। 2A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, A का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का स्क्वायर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस हमें रिलेशन क्या निकालना है, सेमी मेजर एक्सिस का, सेमी माइनर एक्सिस का और डिस्टेंस ऑफ फोकस का फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स का निकालना है। किसका निकालना है, सेंटर ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब देखिए इसमें C क्यू निकालते हैं, रिलेशन निकल गया। ये मेजर एक्स, ये आपका A क्या होता है, मेजर एक्सिस होती है, B माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, C का रिलेशन का निकाल दो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो C की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हो गया किसका, सेमी मेजर एक्सिस का, सेमी माइनर एक्सिस का। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस का
फॉर्मूला सेंटर और एलिप्स के साथ। समझ में आ गया? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस हो गए, ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना एक बार। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एलिप्स की? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसे आई ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको वीडियो देखना और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, ये फार्मूला ड्राइव जैसे कराया है इसको भी नोट करोगे, और इससे पहले मैं समझाया है एलिप्स की डेफिनेशन। ठीक है, और मेजर एक्सिस क्या होती है और माइनर एक्सिस क्या होती है, इसको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज आप अभी कर नहीं पाओगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो।